नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नवनीत राणा जी, जिस तरह की तस्वीरें हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब गिरफ्तारी भी हुई तो ऐसा लग रहा था मानव शक्ति प्रदर्शन वो कर रहे हैं, शिव सैनिक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। जो भी कल चित्र हमने रात का देखा, जो भी छोटे मोटे जो भी कार्यकर्ता या गुंडे अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ है, वो बहुत मतलब हाथों में आप गिन सकते हो उतने ही प्रदर्शन कर रहे थे। बट जिस तरीके से वो भगवा एक हाथ में कपड़ा लेके घुमा रहे थे या घर से एक विंडो से वो अपने आपका हाथ वेव कर रहे थे, कोई लीडरशिप और एक आप करप्शन में आपके यहाँ पे इंक्वायरी शुरू है और आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मुझे लगता है आर्टिफिशियली जो कुछ भी करता है व्यक्ति, आजकल के लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। और मैं कंटिन्यू बोलती आई हूँ कि अगर ईडी की इंक्वायरी शुरू है तो 101% संजय राउत जी को कस्टडी भी होगी, उनके अंडर में लेंगे और उनको अटक भी की जाएगी। और वो हुआ आखिरकार, क्योंकि जितने भी करप्शन इन्होंने पिछले महाविकास अघाड़ी में एज एजेंट किए, उसके पहले अभी इसके कनेक्शन अगर वो मातोश्री तक भी पहुंचे तो किसी को भी आश्चर्य लगने का कोई कारण नहीं होगा। बिकॉज जिस तरीके से वो एजेंट का काम मातोश्री के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए बनकर काम कर रहे थे, उसके कनेक्शन ये तार जरूर जुड़ेंगे और बहुत सारे नए नाम भी बाहर आएंगे। जिस तरीके से उनके करप्शन के पत्राचाल का सब्जेक्ट हो या उनके अलीबाग का प्रोजेक्ट का हो या उनके खुद के घर का जिसमें वो रहते हैं उसके घर का सब्जेक्ट हो, ये इसके साथ में ऐसी 25 से 30 कंपनियां हैं जिसमें वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टनरशिप में काम करते हैं। और जो 2.5 साल में इन्होंने सबसे बड़ा करप्शन किया है, उसके भी तार मातोश्री तक जरूर जुड़ जाएंगे। नवनीत जी, कल जो तहकीकात हुई, संजय राउत के घर से कुछ पैसे मिले हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि जल्द ही पुलिस पता लगा लेगी कि पैसे किसके थे। लेकिन उनके जो भाई हैं सुनील राउत, वो ये लगातार कह रहे हैं कि झूठे दस्तावेजों के आधार पर फंसाया जा रहा है, साजिश हो रही है। मुझे लगता है कोई भी झूठे आरोप, कोई भी डिपार्टमेंट और इतनी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कभी किसी पे झूठे आरोप नहीं लगा सकती। आज तक जहाँ जहाँ कार्रवाई हुई है और जिनको भी ईडी के द्वारा जेल हुई है, अगर वो जेल के पीछे हैं, मुझे एक भी केस आप बता दीजिए अभी रिसेंट में ये 4-5 सालों में जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, एक को भी हाई कोर्ट ने आइदर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज दी है, क्योंकि उनके पास प्रूफ इतने रहते हैं। ईडी के पास 101% हाथ में जब प्रूफ रहते हैं तभी वो कस्टडी में लेते हैं, तभी वो जेल के पीछे जाते हैं। तो मुझे लगता है इनको कस्टडी में लिया और इनको जेल भेजेंगे तो 101% वो 2-3 साल तो जेल से बाहर नहीं आएंगे, बिकॉज ही इज गिल्टी, ही इज डन करप्शन। अगर किसी ने भी देखना है, अगर करप्शन नहीं किया है तो उस व्यक्ति को हाथ भी नहीं लगाया गया है। अगर वो करप्टेड है तो उसको कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। देश के लोग यही चाहते हैं। जो अवैध संपत्ति अगर कोई राजकीय व्यक्ति बनाता है या कोई भी व्यक्ति इस देश में रहने वाला बनाता है और देश को डुबाने का काम करता है, उसे सजा होनी चाहिए। लोगों को यही चाहिए। और गरीब के लोगों के पैसे, खून पसीने के पैसे अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए यूज करता है तो उनको ऐसी सजा के लिए ईडी एकदम सक्षम है और वो एक अपनी ईमानदारी से देश के हित में काम कर रही है डिपार्टमेंट। नवनीत जी, पात्राचौल मामले में लंबे वक्त से कह सकते हैं कि एक तरह से तफ्तीश चल रही थी और आरोपियों में से एक संजय राउत है, गंभीर आरोप उन पर इस पूरे मामले में लगे हैं। लेकिन आपको लग रहा था कि जांच इस हद तक पहुंच जाएगी कि उनकी आखिरकार अब गिरफ्तारी हो गई? यस, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ मैडम, क्योंकि पावर का दुरुपयोग जिस तरीके से वो महाराष्ट्र में अपने प्रेशराइज करके हर किसी के ऊपर यूज कर रहे थे। हम जैसे लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने पे 124 सेडिशन, एक महिला एमपी को आप जेल तक भेज रहे हैं, किस कारण? कोई सजा नहीं थी। अब वक्त भी वही है, वो वैसा ही फेस है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। जेल कोई करप्शन में जा रहा है और हम धर्म के लिए गए थे। तो मुझे लगता है जो भी इंक्वायरी ईडी के द्वारा की गई है, और इसमें हम बहुत श्योर थे कि ईडी जब कार्रवाई करती है, जैसे वेस्ट बंगाल में 21 करोड़ एक महिला के घर में पाए गए, झारखंड में 3 एमएलओ के गाड़ियों में इतने सारे पैसे पाए गए, तो ये अवैध ही है ना, ये करप्शन ही है ना मैडम। अदरवाइज एक एडिटर जो न्यूज़पेपर में काम करते थे, उनके पास इतनी बड़ी संपत्ति आई कहाँ से कि ही इज नॉट आंसरेबल।
उनके पास आंसर ही नहीं है, उनके पास जवाब ही नहीं है कि मैंने इतनी संपत्ति कहाँ से जमा की। आज के पीरियड में एक सादा न्यूज रिपोर्टर या पत्रकार वो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, इतनी खराब परिस्थिति है। कुछ दिन पहले मेरे अमरावती के एक पत्रकार ने सुसाइड किया बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस था घर में। तो ऐसे पत्रकार भी हैं और ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं कि उनको कहाँ से आई। तो ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की जनता के गरीब लोगों के पैसे हैं, वो इस तरीके से अगर उसका मिसयूज करेंगे तो उन्हें जेल के पीछे जाना ही पड़ेगा। एक बड़ी बात यहाँ पर आप नवनीत जी कह रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि संजय राउत के घर से जो पैसे मिले हैं उन्हीं से ही पूछना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए। आपको लग रहा है कि और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं शिवसेना के? क्या और भी लोग जांच के दायरे में आपको लगता है कि आने वाले समय में आएंगे? 100% आएंगे मैडम, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने करप्शन या 2.5 सालों में जिस तरीके से अपने आप को महाराष्ट्र का, वो खुद कहते थे बाप हम हैं, हम महाराष्ट्र के बाप हैं, तो इस तरीके से इतना ओवर कॉन्फिडेंटली और इतनी बदतमीजी से वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे तो वो इतने ही तरीके से बात करते थे, रूड तरीके से बात करते थे। तो इसके साथ में बहुत बड़े और कनेक्शन, मैं खुले ही बोल रही हूँ और पहले दिन से बोल रही हूँ, बहुत बड़े नाम बाहर आएंगे और मातोश्री का इसके साथ 101% कनेक्शन बाहर आएगा। बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर नवनीत राणा जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक से बातचीत करने के लिए।